प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। चलना, डरती क्यों है? मैं हूं ना तेरे साथ। पकड़े गए तो हम दोनों को मार डालेगा अजीत चाचा। पगली, अजीत चाचा से दौड़ा तो जाता नहीं, इतना मोटा है, पकड़ेगा कैसे? हमें कुछ नहीं होगा। क्यों बेटा, तुम्हारे अब्बा आप चिकनी मिट्टी की लक्ष्मी नहीं रखते? ये उतनी सुंदर नहीं। जो है सामने रखा है, न लेना न देना आ जाते हैं वक्त बर्बाद करने के लिए। अरे पसंद नहीं है तो आगे बढ़ो। क्या बात है नवाज, बहुत सख्त रवैया अपनाया, बदतमीजी की हदों को छूता हुआ। तंग आ चुका हूं मैं आपके इस कारोबार से। मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ बैठे बैठे मूर्तियां बेचना। जब हमें बुत परस्ती पर यकीन ही नहीं है तो क्यों करें हम ये कारोबार? अकल के दुश्मन, पुश्तों से विरसे में मिले इस काम को तुम मेरा कारोबार कहते हो? पुश्तों से हमारा खानदान दुआओं का सौदागर कहलाता आया है। बस बस अब्बू, सैकड़ों बार सुन चुका हूं ये सब। कान बंद कर लेने से हकीकत गूंगी नहीं हो जाती। शायद ये तुम्हारी उम्र का बचपना है। बेटे, हमेशा से हम हर मजहब की खिदमत करते आए हैं। मालूम है, गैरों के मजहब की। मेरा वजूद, मेरे अरमान तो इन बुतों की भीड़ में ही खो गए हैं। तुम्हारी नस्ल को सब कुछ बहुत आसानी से मिल गया है ना, इसलिए तुम हर वक्त नाखुश और बेचैन रहती हो। नवाज, यही सब तो हमारी रोजी रोटी है। तभी तो इतने सुकून और ठाट बाट से जी रहे हैं हम यहाँ इस शहर में। खुदा के वास्ते ऐसा ना बोलो। यहां मंदिर मस्जिद की दीवारें सांझी हैं। बाबा के तकिए पर बंधे धागों को देखकर ये बता सकते हो कि हिंदुओं ने बांधे हैं या मुसलमानों ने? अब्बा, आप ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हैं। वो दिन नहीं रहे जब हर किसी की रंग बिरंगी पतंगे एक ही आसमान में उड़ाने भरती थी। अब तो सिर्फ नफरत का मांझा है, सरा सा छू और कट जाओ। जब सब एक ही घर के बर्तन हैं तो खटकेंगे ही, लेकिन इस बिना पर थाली, रकाबी, कढ़ाई, लोटा
सबको अलग अलग ताकों में नहीं रखा जा सकता है। अमन और एहतिकाद की जद्दोजहद को बरकरार रखना होगा। जद्दोजहद? क्या मुस्तकबिल रह जाएगा जद्दोजहद में उलझकर हमारी जनरेशन के लिए? अब्बा, यहाँ कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मुझे यहाँ से निकलना है, इस माहौल से, इस शहर से, इस मुल्क से। नवाज, वो तो कहेगी जानबूझकर थोड़ी गिराया, मुझे डर लगता है। और कितनी देर लगाएगी? जल्दी करना। मैं ना बाबा ना, तूने तो कहा था। कहा था तो क्या हुआ? मैं पहरा देती हूँ, तू जल्दी से 2 धान निकाल। सलाम पीर साहब। वालेकुम सलाम। चल। माशाअल्लाह, आज तो शहजादे भी साथ आए हैं। जीते रहो बेटी, अल्लाह तुमको लंबी उम्र बख्शे। अब आओगे हमारे पास? आप ही का बच्चा है पीर साहब, आप ही की दुआओं से हमने भी बेटे का मुंह देख लिया। ये तो सब उस ऊपर वाले की देन है और तुम्हारी अकीदतों का असर। दामन भर जाता, देने वाले का भी और पाने वाले का। मेरी राधा बिटिया तो जी उठी थी जिस दिन आपने उसे ताबीज दिया था, याद है ना आपको? वरना दामाद ने तो उसे बांझ कहकर छोड़ दिया था। पूरे 11 महीने के अंदर चंदू उसकी गोद में आ गया। मेरी राधा और चंदू को आपने नया जीवन दिया है पीर साहब। अल्लाह ही हाथ पकड़ के सब कुछ करवाता है, ये सब उसी का करम है। हम तो सिर्फ उसके बंदे हैं। दिन भर लगाएगी क्या? जल्दी कर। कर तो रही हूँ। ये भगवान कहाँ फंस गई? यहाँ बेटी भगवान भगवान कर रही है। चल मैं ही निकालती हूँ। अबे ओ कबूतर, यहाँ क्या चुनने आया? कौन है तू? कबूतर किसे कहा? हमारे एरिया में बहुत माना घूम रहा है। वाह, जिगर तो देखो, उड़ान भरने को हरदेव मिला तुझे। हमारे इलाके में आके हमको आके दिखाता है। क्या नाम है तेरा? नवाज अली। सैयद बाबा, सलामत खान। झूठ बोलता है ये, मारो इसे, मारो। बस बस, बहुत हो गया, चल। चल जल्दी भाग चले यहाँ से, अब तो जरूर पुलिस आएगी। चुप। इतनी दूर से आए हैं और इतना सा दूध लेके जाएंगे? कर्फ्यू लग गया तो दिनों तक दूध नहीं मिलेगा। उसे देख, लगता है मर गया। ये तो शायद फिर भी बच जाए। अजीज चाचा आ गया तो हम दोनों नहीं बचेंगे। नवाज, ये क्या हुआ? क्या कहा था मैंने आपसे? लेकिन ये क्या हुआ? कहाँ थे तुम? रिजवी मामू से मिलने सलामतगंज जा रहा था। बाबा के तकिए पे धागे पहचाने नहीं जाते।
मुझे तो खूब पहचान लिया उन्होंने। किन्होंने? हिंदुओं ने। ये क्या कह रहे हो तुम? जानकर भी अनजान बन रहे हो अब्बा। अगर आप हकीकत तस्लीम कर लेते तो ये जो हर वक्त दंगे फसाद की तलवार सर पे लटकी रहती है वो तो ना लटकी रहे। लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, इसका मतलब आप समझते क्यों नहीं हैं? ये दंगा असल का दंगा है। कई दिनों से शहर में बेचैनी फैली हुई है। अजीब अजीब सी अफवाहें उड़ रही हैं। अभी भी वक्त है, निकल चलिए यहां से। निकल चले? घर धुएं से भर जाए तो उसे छोड़ भागते? धुआं हटाते हैं मेरे बच्चे। आप अब भी सोचते हैं कि बाकी सभी की सोच अब जैसी है? यहां सब हमारे अपने हैं बेटे। यहां हमारी दुआओं की तावीज बांधने वाले लोग बसते हैं। आंखों पर भ्रम की पट्टी बांध रखी है आपने। आप नहीं देखेंगे तो फसाद नहीं होगा। इतने अनजान तो आप नहीं हो सकते अब्बा। मेरा बहता खून देखकर भी आपका खून नहीं भड़कता। खून? इसे तुम खून कहते हो? चंद गुंडों ने पीट दिया तो दंगा हो गया? मैंने देखी है खून की नदियां। जान लेना और जान की कुर्बानी देना मैंने देखा है। तुम क्या समझोगे? नादान हो तुम। समझ तो आप नहीं रहे हैं। नींद से जागिए अब्बा। खून की नदियां दोबारा भी बह सकती हैं। तब तो बेटे ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि ऐसा कभी ना हो। सिर्फ हमारी ही क्यों? इंसानियत को अपना ईमान समझना हर इंसान का फर्ज है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है अब्बू, आप मेरी बात नहीं सुनते ना? ना सुने। कौन सुनेगा मैं जानता हूं। चांदी का लगता है। चल हट लक्ष्मी, पीतल का होता है। ये ताबीज है, हर आफत से बचाता है। हाँ सच्ची, ये पहन रखा था तभी तो उसकी जान बच गई। हे भगवान, कितना मारा उन बदमाशों ने। कौन था वो? तू पहचानती उसे? वो सलामतगंज वाले पीर साहब है ना, मुझे तो लगता है उन्हीं का बेटा है। या अल्लाह, क्या हुआ? आओ बैठो यहां। मार इतनी चुपचाप सह गए, अब दवा से बदक रहे हो? कैसी सोबत है तुम्हारी? अच्छे दोस्त चुनो। मैंने क्या किया? मैं तो अपने ध्यान में चला जा रहा था, न जाने कहां से अचानक टूट पड़े। वो तुम्हारा बाप अगर अपनों के बीच रहे तो कम से कम ऐसे वैसे इलाकों से ना गुजरना पड़े तुम लोगों को। अब्बा, उनकी आंखों में तो पर्दा पड़ा हुआ है। सावन के अंधे को तो हरा ही हरा नजर आता है, लेकिन हमें तो अपनी आंखें खुली रखनी है। और जो नजर आता है, नफरत ही नफरत है उसमें। क्योंकि तुम घिसे पिटे बकवास कायदों को मानकर चल रहे हो। अपने लिए अपना कानून बनाओ। क्या करूं? कहां जाऊं? यहां तो बेड़ियों ने जकड़ रखा है। बेड़ियां तो खुद डाल रखी हैं तुम लोगों ने अपने पैरों में। किसने रोका है तुम्हें? बाहर कदम तो रखो और देखो कैसे जीते हैं लोग। बाहर? बाहर कहां? इस दलदल से बाहर। मैं क्या कर सकता हूं?
न पैसा न पहुंच। वो तो बहुत जरूरी है। आजकल के जमाने में पैसा बोलता है, और वो मर्द ही क्या जिसकी आवाज कोई सुन ना सके। मैं चुप नहीं बैठूंगा। बिल्कुल नहीं। तुम्हारी रगों में गर्म खून है, कुछ भी तुम्हारी पहुंच से बाहर नहीं। दुनिया तुम्हारे कदमों में है। ऐसा क्या? बेटा, अगर मैं तुम्हारी उम्र का होता ना, तो आज दुबई, कल लंदन, परसों पेरिस, न्यूयॉर्क। क्या ये सब मुमकिन है? बिल्कुल। आदमी इरादे का पक्का होना चाहिए। आओ। लेकिन हजार झंझट हैं, इजाजत मिल जाएगी? आजकल वही सबसे आसान है, बस माल होना चाहिए। तुम हिम्मत रखो, बाकी सब इंतजाम हो जाएगा। एक बार तुम वहां पहुंच जाओ, फिर हम तुम मिलकर कोई बड़ा सा कारोबार शुरू कर सकते हैं। ये तो बंद है। क्या करें? चांदी का है तब तो हमें क्या, चांदी हो या सोना, ये उसी के लिए कीमती है जिसको इससे मदद मिली है। लेकिन इससे हमें भी तो मदद मिल सकती है। नहीं नहीं, भगवान की चीज है। अब्बा, आज नमाज के वक्त? इजाजत लेने आया हूं, जा रहा हूं मैं। कहाँ? क्यों? क्या कमी है तुम्हें यहाँ? इतने सब तो है। लेकिन इतना अब मेरे लिए काफी नहीं है। अब तक तो बहुत रहा है। अब्बा, दुनिया तेजी से बदल रही है और हम पीछे हटते जा रहे हैं। यहाँ कुछ कर सकने की, कुछ बन के दिखाने की कोई उम्मीद नहीं रही। चलो नवाज, तो मेरी खातिर नमाज में खलल ना डालिए आप। वाह, आज तक तो अपनी खुदगर्जी के आगे तुम्हें कभी कुछ नहीं दिखा। अब्बा, कभी दूसरे की भी सुनेंगे आप? सुनता भी हूं और समझता भी हूं बेटे, लेकिन अपने ज़मीर की आवाज इसने ना कभी सुनी ना समझी। कहां वो खुद बिका हुआ है और कहां तुम्हारा सौदा कर रहा है। कैसा सौदा? हकीकत तो ये है कि नसीब उन्हीं का चमकता है जो अपनी कीमत जानते हैं। ठीक ही तो है, आजकल हर चीज पर कीमत का ठप्पा लगा हुआ है, ज़मीर पर भी। या अल्लाह, इन्हें माफ कर। रिजवी, ये क्या कर दिया तुमने मेरे बेटे को? ठीक ही कर रहा हूं। कोहलू की अंधी जून से छुड़ा रहा हूं उसे। तुम जुटे हुए हो तो वो भी बंधा रहे। अपनी खुदगर्जी से निकलो बाहर और किसी और के लिए भी सोचो। कभी वो चाहता क्या है, बाहर उसे क्या मिल सकता है, कभी सोचा है तुमने? सोचा है, जाना है कि यहाँ अपने मुल्क में ही पाने को बहुत कुछ है। यहाँ आदमी अपनी जायदाद से ज्यादा कीमती है। किन की बात करते हैं? वो जो धर्म की आड़ में बैठे औरों पे वार करते हैं। छोड़ो ये फजूल बातें। किस्मत आजकल फर्ज पे दस्तक नहीं देती,
मौका ढूंढना पड़ता है। मौका? किस चीज के लिए? बस अब्बा, मुझे अपनी जिंदगी खुद जीने दीजिए। जिंदगी जीना है तो सोच समझ कर राह चुनो, सही उसूलों पर यकीन करो। कुछ नहीं मिलता असूलों पर चलकर। मुझे देखो, क्या नहीं आज मेरे पास? इतना गुरूर, नजर नीचे रखो रिजवी, वरना एक दिन ऐसी ठोकर खाओगे कि फिर उठना मुश्किल हो जाएगा। मैं फैसला कर चुका हूं अब्बा, नहीं रहना है मुझे यहाँ। नवाज, एक एक ईंट निकलती जाए तो घर की दीवारें कमजोर हो जाती हैं। कल जो हुआ उसके बाद भी आप कहते हैं कि हम यहाँ महफूज हैं। ठीक ही तो कह रहा है, तुम कभी समझे ही नहीं। सीधी सी बात है, सभी खुदगर्ज हैं, सभी को अपनी पड़ी है। सब अपनी अपनी ही सोचेंगे तो वतन का क्या मुस्तकबिल रह जाएगा? वो आ रहे हैं, वो भैया, ए, भिखारी हैं यहाँ सबके सब। ये तुम्हारा, हमें मिला, ले लो। दोबारा मत खो देना, नहीं तो फिर मुसीबत में फंस जाओगे।